हेलो दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे उम्र निकालना कि हम एज किस तरह से फाइंड करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आज की डेट दी हुई है और अगर आपको किसी व्यक्ति की अगर डेट ऑफ बर्थ पता है तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे कि आज वह कितने वर्ष, कितने महीने और कितने दिन का हो गया है। आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में और जितने भी आपके चाहने वाले हैं सभी के पास शेयर कर दीजिए। तो आइए सीखते हैं हम कि किसी की भी एज हम किस तरह से फाइंड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज 5 यानी 5 नवंबर है। नवंबर का महीना क्या कितना होता है? 11वां महीना होता है 2022। ये आज की डेट है 5 नवंबर 2022 यानी 5 नवंबर 2022। तो अगर मान लीजिए किसी की आयु या किसी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 2/10/2002, तो ये कितने दिन के हो गए ये भी फाइंड करेंगे हम। पहले इसको भी फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जब हम यहाँ से यहाँ पर दहाई लेते हैं यानी कि कैरी लेते हैं तब क्या होता है, अगर महीने से हम इधर कैरी लेंगे दिन की तरफ तब तो यहाँ पे कैरी में कितना आता है? 30 आता है। अगर महीने से हम दिन की तरफ अगर कैरी लेते हैं तो कैरी कितना आएगा? 30। और अगर हम ईयर से महीने की तरफ अगर कैरी लेंगे तो कितना आता है? तो एक साल पूरी की पूरी कैरी आती है। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे कैरी में कितने महीने आएंगे? 12 महीने। बस आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है और आपका आंसर बहुत ही इजली तरीके से आ जाएगा। तो अब आइए पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। करेंगे किधर से? हम इधर से करते हैं। तो 5 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3। यहाँ पे 11 में से 10 घटाया कितना बचा? 1। और इधर हम घटाएंगे 2 में से 2 गया 0, 2 में से 0 जाएगा 2 और 20 में से 20 गया तो कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 0 0 आएगा। आप उसको लिखना चाहें लिख भी सकते हैं। तो यहाँ से ये आ गया 20। पीछे के सिर्फ 2 अंक लेते हैं क्योंकि हर बार आगे जब भी हम घटाएंगे तो आगे 00 ही आएगा, तो इसे आप ना लिखें तभी बेटर रहेगा। तो पीछे कितना आया? 20, क्योंकि 2 में से 2 गया 0 और 2 में से 0 गया 2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये 20 क्या आया? ये आए हैं वर्ष, यानी 20 वर्ष। और ये क्या है? ये है महीना, एक महीना। और ये क्या आया है? 3 दिन। इस तरह से हम किसी की भी डेट ऑफ बर्थ अगर हमें पता हो तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं कि यह व्यक्ति कितने वर्ष, कितने महीने और कितने दिन का हो गया है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। अब आइए एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए अगर हमें फाइंड करना है 1 जनवरी 2020 को, और किसी की अगर हम डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, मान लीजिए ले लेते हैं हम कि 10/12/99, यानी कि 10/12/1999। तो इसे हम देखेंगे कि इस तरह से इसको हम कैसे निकालेंगे। तो आइए फिर से देखते हैं। देखिए 1 में से 10 यहाँ पे घटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से कैरी ले लेंगे। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि कैरी में हम क्या लेते हैं? कैरी में लेते हैं अगर महीने से हम कैरी ले रहे हैं तब तो 30 दिन का कैरी आएगा, तो यहाँ पे 30 दिन आ गए। और अगर हम साल से लेते तो यहाँ पे महीनों में 12 महीने आ जाते। तो यहाँ पे 30 ये आ गए, एक पहले से है तो कितना हो गया? 31 यानी 31। 31 में से अगर 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 21। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बचा? कुछ नहीं, क्योंकि एक महीना था वहाँ से भी कैरी चला गया तो यहाँ पे बचा 0। यहाँ से अगर हम कैरी लेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएंगे 12 महीने। और अगर यहाँ 12 महीने आ जाएंगे तो यहाँ तो पहले से 0 था, तो 0 और 12 कितने हो जाएंगे? 12। अब 12 में से हम 12 घटाएंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे 0। अब यहाँ पे कितना बचा? यहाँ से कैरी जा चुका है
तो यहाँ पे एक कम हो जाएगा, यानी कि 2020 थे तो यहाँ कितने हो जाएंगे 2019। अब आप 2019 में से इसको घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 9 में से 9 घटाया तो 0, फिर यहाँ से 1 में से 9 जाएंगे नहीं, यहाँ से दाई ली यहाँ पे और यहाँ से ली यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गए 11, 11 में से 2 गए, 11 में से 9 गए, कितने बचे 2, क्योंकि यहाँ से दाई ली यहाँ पे और यहाँ से ली यहाँ, तो 11, 11 में से 9 गए, 2 बचे। अब यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 9 गया 0 और यहाँ पे बचा 1, 1 में से 1 गया 0। तो मैंने आपको बताया था आगे के 2 अंक हर बार डबल 0 आएंगे, उनको काट देना है। तो यहाँ पे कितना बचा 20 वर्ष, महीने कोई भी नहीं, पहला ही महीना चल रहा है और दिन आ गए 21। इस तरह से हम फाइंड कर लेते हैं। तो ये कितने वर्ष के हो गए, ये हो गए 20 वर्ष 21 दिन, अभी पहला महीना है ना चल रहा है, 20 वर्ष 21 दिन के ये हो चुके हैं। तो इस तरह से हम इनको फाइंड करते हैं। अब आइए और भी एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 5/12/2021 और यहाँ पे हम लेते हैं जैसे 6 तारीख और यहाँ पे लेते हैं 10वां महीना और यहाँ पे लेते हैं 1995। इसको हम यहाँ से घटाएंगे, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले घटाते हैं इधर से, मैंने आपको बताया दिन की तरफ से घटाते हैं, तो 5 में से 6 घटेंगे नहीं, यहाँ से आ जाएगा यहाँ पे कैरी, कितना आएगा 30। क्यों, क्योंकि महीने से कैरी लिया है हमने, तो महीने से जब भी कैरी लेंगे हम 30 दिन कैरी में आते हैं। तो 30 ही हो गए और 5 ही हो गए, कितने हो गए 35, यानी कि 35। 35 में से जब हम 6 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 29। यहाँ पे कितना बचा 11, क्योंकि एक कैरी जा चुका है तो 11 बचेगा। 11 में से 10 जाएंगे, कितने बचेंगे 1। और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे तो जितना था उतना ही है, क्योंकि यहाँ से हमने कोई भी कैरी नहीं लिया है, तो यहाँ से हम घटाएंगे। 1 में से 5 जाएगा नहीं, यहाँ से दाई ली यहाँ पे, 11 में से 5 गया 6 बचे, यहाँ बचे 1, 1 में से 9 नहीं जाएगा, यहाँ से दाई ली यहाँ पे और यहाँ से ली यहाँ पे, 11 में से 9 गए 2 बचे। अब यहाँ कितने बचे, यहाँ बचे 19, 19 में से 19 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, डबल 0 आ जाएगा। तो इस वजह से इनको हम हटा देते हैं, मैंने आपको बताया था, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट से ही हमें मतलब होता है। तो अगर हम इनकी एज देखें तो इनकी एज कितनी हो चुकी है 26 ईयर 1 मंथ और 29 डेज। इस तरह से आप एक एक दिन निकाल सकते हैं अपनी एज का। तो आशा करता हूं दोस्तों आप एज निकालना सीख गए होंगे। अब आइए एक लास्ट एग्जाम्पल और लेते हैं, जिससे आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई आयु है, आज की डेट है 15 अक्टूबर 2022 मान लेते हैं हम, और इसमें अगर आ जाती है डेट ऑफ बर्थ की 10/12/2000 इस तरह से, तो आप बस घटा दीजिए इनको। कैसे घटाएंगे मैंने आपको बताया था, डे की तरफ से चलते हैं। तो 15 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 5, यहाँ पे 10 में से 12 जाएगा नहीं, फिर यहाँ से कैरी लेंगे और कैरी में कितना आता है, ईयर से कैरी आ रहा है, तो यहाँ पे 12 मंथ आ जाएंगे, क्योंकि 1 साल आती है पूरी कैरी की, तो 12 ही आ गई। तो 12 और 10 कितना हो गया 22। 22 में से अगर हम 12 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 10, तो यहाँ पे आ गया 10। अब यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 2021, यानी कि 2021, क्योंकि एक यहाँ से हम कैरी ले चुके हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2021। अब 1 में से 0 जाएगा, 1 बचेगा, 2 में से 0 जाएंगे, 2 बचेंगे, आगे कितना बचा 20, और 20 में से 20 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ से आपकी एज आ चुकी है 21 ईयर 10 मंथ और 5 डेज। तो इस तरह से हम इनको निकाल लेते हैं, जहाँ भी ज़रूरत होती है कैरी की वहाँ हम कैरी ले लेते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप एज निकालना सीख गए होंगे। अब कभी भी आपसे अगर कभी एज निकालने के लिए बोला जाता है तो आप उनकी एज एक एक दिन में भी निकाल सकते हैं, एक एक मंथ में, एक एक दिन में। आप कभी भी इसमें डिफीट नहीं खाएंगे, कितनी भी एज हो चाहे
ये तो अभी 22 या 23 तक लिए, अभी हम 73 या 75 पर भी पहुंच सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, आपको सिर्फ प्रोसेस यही करना है कि सिर्फ इसी तरह से निकालना है, जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे कैरी लेना है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे कैरी नहीं लेना है। तो अब हम आपको होमवर्क में देते हैं कुछ क्वेश्चन, उनके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें देने हैं। तो आइए देखते हैं। तो मान लीजिए कि आज की जो डेट है वो है 15/10/2021 और डेट ऑफ बर्थ है 10/12/1996। ये आपको काउंट करके बताना है। दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए आज की डेट है 6/11/2016 और मान लीजिए कि जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 5/12/2001। तो आपको इसको भी सब्ट्रैक्ट करके बताना है कि इनकी एज क्या होगी और इनकी एज क्या होगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें। जितना ज़्यादा हो सके, जितने आपके यार दोस्त हैं सभी के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे वो भी नई नई चीज़ों को सीखें और समझें। तो और अगर दोस्तों आप नई नई चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जितनी भी वीडियोज़ हैं, अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आपको मैथ की वीडियो मिल जाएगी। अगर आप रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो आप रीजनिंग भी पढ़ सकते हैं। 40 से अधिक वीडियो रीजनिंग की भी पड़ी हुई हैं, और भविष्य में आप जो भी पढ़ना चाहते हो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, उसी की हम वीडियो आपके लिए अवेलेबल करा देंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। होगी अगले सेशन में मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।